गुरुजी प्रश्न मेरा यह है कि क्या मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी रहती हैं क्या उसमें भी भगवान होते हैं? यही प्रश्न है। देखा प्रश्न का आया साधक का, क्या मंदिर में जो मूर्तियां रहती हैं क्या उस मूर्ति में भगवान रहते हैं? ध्यान से एक बात पहले समझने की कोशिश करें। एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जानी। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब एक जगह ऐसे खाली नहीं न कि जहां ईश्वर ना हो। ध्यान से समझ। ईश्वर का कहा जाता सर्वव्यापी। कहा जाती? अगर मान ले कि मंदिर के मूर्ति में ना आई न तो वह जगह और छूट हुई है। यार सब जगह तो है लेकिन यह जगह भगवान। अच्छा कमतर हो गए तो पूर्ण ब्रह्म कैसे? समझे कोशिश कर अमृत। पूर्ण वो का कहा जाता जो सब जगह रहता है। अगर एक जगह कम हो गई तब अपूर्ण हो गए। तो फिर पूर्ण ब्रह्म कैसे? पूर्ण ब्रह्म वह है जो सब जगह व्याप्त रहता है, उसे पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। जैसे समझे के लिए आप जिस जगह सत्संग में बैठा है, यह जगह नीचे जमीन में पानी है। क्या है? पानी है। ऐसे धरती पे कौन वैसी जगह नहीं बता सकता, चाहे ऊपर तह पे हो चाहे नीचे से नीचे तह में जाएगे पर, लेकिन जल सब जगह बा। लेकिन जल ऐसे मिले ना। जल का पावे के लिए यहाँ बोरिंग करे के पड़ी, कुआं खोदे के पड़ी, बहुत सारी मिट्टी कंकड़ निकाल के कईयों टन बहरे करे के पड़ी, जुआड़ जुगती करे के पड़ी, तब जैसे जमीन से पानी प्रकट हो जात। सब जगह आया है। ऐसे कौनो जगह बता सकते जहां पानी न हो, चाहे 100 फीट पे हो चाहे 1000 फीट पे हो, लेकिन पानी बा दोस्तों। इसी तरह से परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म कहा जाए। तो में मोहि में खरग खंभ में घट घट व्यापित राम। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से यह बात पूछे कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में है? कैसे पिताश्री? तो ही में तोहरे अंदर, मोहि में हमारे अंदर, खड़ग में जो तलवार लगी हमका लपकावा था हमारे भी ये में, और खंभ में जोनी खंभा बा कहा था इस खंभे में क्या तेरा परमात्मा है? कहन खंभ में, कहन हाँ यू में परमात्मा, क्योंकि वह सर्वव्यापी। अगर सर्वव्यापी लिखा जात बा तो ऐसी कौनो जगह अछूती नहीं न जौने जगह भगवान ना हो। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा, बड़ी आसानी से समझ जाएगा। एक छोटा सा बालक रहा, 5 साल का बालक स्कूल पढ़ाई के लिए जात रहा। तो सड़क के किनारे एक शिल्पकार, हमारी तरफ देखा बच्चा समझे की कोशिश करे। शिल्पकार मतलब पत्थर की मूर्ति बनावत रहा, पत्थर में भगवान की मूर्ति बनाता था सड़क के किनारे, वो बना के जो है कि बेचता था। अब वह लड़का के अंदर जिज्ञासा भाई, और जैसे अमरेंद्र पूछे कि क्या मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान रहते हैं, उसी तरह से वह बालक पूछा तो शिल्पकार के पास खड़ा हो गया, और खड़ा भाई के पास पूछा था कि क्या इस पत्थर में भगवान है?
क्या आप इस पत्थर में भगवान की मूर्ति बनाते हैं? प्रश्न का पूछा था, शिल्पकार से प्रश्न पूछा था कि क्या इस पत्थर में आप भगवान की मूर्ति गढ़ते हैं, बनाते हैं? शिल्पकार बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार रहा। वो कहत बा कि हम इसमें भगवान की मूर्ति नहीं बनाते हैं। समझे की कोशिश कर, इसमें ऑलरेडी पहले से ईश्वर इस पत्थर में व्याप्त है। कुछ पत्थर एक्स्ट्रा आ गया है, अलग से जुड़ गया है, जिससे भगवान की मूर्ति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। उसी पत्थर को जो अलग से आ गया है, उसी पत्थर को मैं तोड़ तोड़ करके चीनी हथौड़ी से निकाल रहा हूँ। मैं भगवान की मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, भगवान इसमें पहले से है। बस फर्क है कि इसमें कुछ पत्थर अलग से जुड़ गए हैं। उसे फोड़ फोड़ करके मैं उस पत्थर के हटा रहा हूँ, और जब वो पत्थर हट जाएंगे तो भगवान की आंख स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। कुछ पत्थर है जो आंख को ढका है, उसको मैं तोड़ तोड़ कर निकाल रहा हूँ, आंख दिखाई पड़ने लगेगी, कान दिखाई पड़ने लगे, नाक दिखाई पड़ने लगे, मुंह दिखाई पड़ने लगे, सारे चेहरे दिखाई पड़ने लगेंगे। इसमें ऑलरेडी भगवान पहले से हैं, बस कुछ पत्थर अलग से जुड़ गए हैं। उसी पत्थर को मैं हटा रहा हूं तोड़ तोड़ करके। जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक लगे न छीनी हथौड़ी पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो शिल्पकार का बताओ, हम भगवान की मूर्ति नहीं बना रहे, भगवान इसमें पहले से मौजूद हैं। कुछ पत्थर से अवरुद्ध हो गया है, कुछ आवरण इस पत्थर पर पड़ गए हैं। उसी आवरण को मैं हटा रहा हूँ। जब वो हट जाएंगे तो उसके हाथ, पांव, नाक सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर, आपके पास भी भगवान है। कुछ आवरण आग करके उसको ढांक रखा है। जैसे शिल्पकार उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर हटा रहा है, उसी प्रकार आप अपने कमियों को, आप अपने बुराइयों के, आप जो एक्स्ट्रा चीजों को इसमें इकट्ठा कर लिए, उसी को आप हटा दीजिए, तो आप ब्रह्म के साथ। हम एक वीडियो आप लोग का एक वीडियो दे वाला ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। इस पर हम आज चर्चा करते हो, अगर ईश्वर समय दे। हर जगह बराबर भगवान रहते हैं, हर जगह समान रूप से ईश्वर रहते हैं। क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखा, समझे की कोशिश करा। जैसे अमृत के सवाल बा, क्या परमात्मा हर जगह समान रूप से रहता है? इस शंका को दूर करने के लिए समझे की कोशिश करा। जैसे सूर्य की किरण क्या सब जगह समान पहुंचती है? हाँ दोस्तों, सूर्य की किरणें सब चीज पर बराबर अपना प्रकाश देती है। लेकिन गोबर पे पड़ा था तो नहीं देखा। अगर एक साफ शीशा पे पड़ जाए, दर्पण पे, जौने से आप लोग मुंह देखा था दोस्त, उस दर्पण पर अगर पड़ी और दर्पण का दूसरे कमरा में ओका देखा, तो वहां दर्पण अंदर कोठरी में प्रकाश का देता है। क्या कर रहा था? का दर्पण पे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी पड़त बा, अब बगल में एक बिस्टा हो, एक गोबर हो या एक मिट्टी हो, का वो पे सूरज की रोशनी कम पड़त बा? दोस्तों, सब जगह बराबर पड़त बा, लेकिन फर्क कितना बा? जैसे दर्पण एकदम साफ और चिकना बा,
वो पे पड़े पे वो प्रकाश दूसरे को देता। अब भाई शीशा रखा और अंदर कोठरी में लगावा या तोरे आंख पे लगा दे तो तू बर्दाश्त न कर पाऊगा, आंख दूसरी तरफ घुमा लेगा, होत ना इससे कमौजी का लेंस वाले शीशा पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ा था नहीं दोस्तों। और एक बगल माटी ले ले और एक जगह लेंस वाला शीशा ले ले, लेंस वाले शीशे से आप कागज रख, कुछ देर आप ऐसे टिकाए रहिए, बगल उसके सामने कागज रख दीजिए, दोस्त कागज में आग लग जाएगी, कागज चल जाएगा। सिगरेट बीड़ी पीना होता है तो सूर्य की रोशनी के सामने लगाकर बस एक चीज होनी चाहिए, इस कागज और इस शीशे में हलचल न होनी चाहिए, का न हो चाहिए, हिला न चाहिए, एकाग्रता हो चाहिए, एक जगह पूरी तरह से स्थिर हो चाहिए। इनमें आग लग जाए कागज जल जाए, का यही मट्टी धरे रहा तो पे जल जाए, का सूरज के रोशनी पक्षपात करत बा ना। जेतनी प्रकाश तोहका देता है भगवान उतने प्रकाश हमका देता है, उतने बड़े बड़े ज्ञानी के देता है, उतने बड़े बड़े मूर्ख के देता है। बस फर्क इतना बा कि तू कितना साफ सुथरा हुआ माने ही रखा। मंदिर के भगवान को हम वैल्यू ज्यादा देते हैं और जो इनके अंदर भगवान उनको कम वैल्यू देते हैं, ये सजीव और निर्जीव है। ये आपका ज्ञान और अज्ञानता का बात है, जबकि साकार उपासना श्रेष्ठ है। का श्रेष्ठ है? जवन साकार देखा है वो उपासना श्रेष्ठ है दोस्तों। निराकार उपासना या मूर्ति पूजा उतनी श्रेष्ठ ना जितना जो ना कि साकार माता हो, पिता हो, गुरु हो या कोई गुरु भाई हो या A to Z कोई भी साकार प्राणी हो, उसकी उपासना श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब चीजें ज्ञान के कमी से होते, मनुष्य अज्ञानता बस ऐसे करता, काहे बरे करता, ओका ज्ञान ना, जौनी दिन ज्ञान होई, जे जितना ज्ञान अर्जित करत जाई ओकर उतने शंका भ्रम संदेश सब मिटत चला जाए। तो ईश्वर सब जगह यहाँ और सब जगह समान रूप से यहाँ, अगर कहूँ कम हो और कहूँ ज्यादा हो तो मतलब सिद्ध हो कि फिर तू निर्दोष कैसे। परमात्मा का परमात्मा कौन है? परमात्मा निर्दोष और सम है। क्या है? निर्दोष और सम। अच्छा, इनके काम ज्यादा प्रकाश दे तोहरे काम कम दे, यहाँ ज्यादा दे तोहरे में कम दे, तो फिर दोष युक्त हो गए भगवान। तो वो निर्दोष आए हमारे सबके पास समान रूप से यहाँ है, क्यों काम कम ज्यादा नहीं न करता हूं। जैसे सूर्य पूरे सब जगह आपन बराबर प्रकाश पहुंचावा था, लेकिन फर्क एक बात, तू गोबर गणेश गोबरे पे पड़ी तब तू प्रकाशित ना करी, लेकिन शीशा पे पड़ी तब वो अपन प्रकाश तोरे आँखी पे देखबा तो ओकरी कहती आँखी नहीं मिला सकते, या उस शीशा का प्रकाश घर में पहुंचाए जाए तो अंदर रखी हुई चीज दिखाई लगी। क्यों? क्या कहीं कम ज्यादा हो? सूरज की रोशनी जैसे सब जगह बराबर बा, उसी प्रकार परमात्मा सबके पास एक समान है। कहूँ कम ज्यादा, कम ज्यादा गलती हमारे तोरे आवरण है, छल है, छिद्र है, कपट है, चालाकी है, होशियारी है, निंदा है, ये सब तोरे अंदर आवरण भरा है। ये आवरण हटाई दे तोरे अंदर खुद भगवान स्पष्ट दिखाई लगे, तोरे अंदर बाहर दोनों भगवान दिखाई लगे। जरूरत बा कि आप अपने कमियों, आप अपने आवरण को हटाई। जैसे उस बालक से वो मूर्तिकार पर शिल्पकार बताया कि मैं इसमें भगवान को बना नहीं रहा हूं, इसमें भगवान पहले से मौजूद हैं। ऐसे जैसे कबीर साहब हरे कहें, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तोरे पास भगवान हैं।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे तोरे पास आ, लेकिन देखात काहे ना इन्हें। फोड़ फोड़ के जैसे शिल्पकार खराब पत्थर का हटावत बा, वैसे आप अपने अंदर से सारे अवगुणों को हटाइए, आपके पास स्पष्ट दिखा आप ब्रह्म के समान हो जाएंगे। तू भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं से गेहूं पैदा होता है तो गेहूं कहाँ? अब वही धान का फसल लगा था, अगर 64-44 धान लगावा था, उसी जवन पैदा हुई ओकर का नाम होई? वही नाम होई, वैसे न होई। धान से धान हो सकत, आलू से आलू हो सकत, गेहूं से गेहूं हो सकत, लेकिन भगवान से भगवान नहीं हो सकत। बांसे कोठी में बांस पैदा, अगर तुझसे पूछा जाए के पैदा करे तो कहबे भगवान, तो भगवान से भगवान नहीं पैदा हो। भगवान से भगवान पैदा होते, सब भगवान है, बशर्ते तो का समझ जाए कि तोहरे पास विवेक का कमी बा। और बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के, बिना गुरु महाराज से प्रश्न उत्तर पूछे तोरे पास ज्ञान न हो। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह जो सर्वव्यापी। अच्छा एक बात समझे की कोशिश करें, एक जगह अगर ना हो अपूर्ण कहा जाए कि ना कहा जाए, समझे की कोशिश करें। एक जगह अगर ना हो कि चला यह जगह भगवान नहीं ने, तो यह जगह तो अपूर्ण हो गए कि नहीं हो, फिर पूर्ण ब्रह्म कैसे, फिर पूर्ण कैसे, पूर्ण ब्रह्म कैसे? पूर्ण ब्रह्म वही है जो सर्वत्र है, सब जगह है और समान रूप से है। केव को कम देहन, केव को ज्यादा, तो निर्दोष कैसे? फिर तो दोषी हो गए भगवान। फिर भगवान पक्षपात से रही तो पक्षपात होगी उनके अंदर, इनका कम देता है, इनका ज्यादा देता है। ध्यान रखा, जितना भगवान तोहरे अंदर है उतना ही भगवान हमारे अंदर है। उतना ही भगवान बुद्ध के पास रहे, उतना ही कबीर के पास रहे, उतना ही रहीम के पास, उतना ही नानक के पास। केव के पास कम ज्यादा ना रहे, फर्क के इतना बा कि सब अपने अवगुण का पत्थर का हटाए न, तोड़ तोड़ के हटाए ले, और जब खराब की हट गए तो लकालक हो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बुद्ध जी बुद्ध हो गए, ज्ञान के उपलब्ध हो गए, नमो बुद्धाय हो गए, कबीर भगवान हो गए, गौतम बुद्ध भगवान हो गए, तू भगवान हो जाए, राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए। क्यों? ये अपने गुण को निकाले, कैसे? अपने कमियों को अपने से दूर करे, अपने कमी के जाने, और गुरु महाराज के माध्यम से जवन जवन कमी उनके अंदर बताए वो कमी अपन निकाल बाहर करे, बस ब्रह्म के समान। पत्थर के मूर्ति से खराब का शिल्पकार निकाल दे, ओकर पूजा हो जाए, वहाँ जाए के मंदिर में भगवान बना, ओकर पूजा हो। क्यों पूजा हो रही है? इतना छीनी हथौड़ी के मार बर्दाश्त करे तब पूजनीय है, और जवन छीनी हथौड़ी के मार नहीं बर्दाश्त करे, मारे कारीगर और टूट गया तो का किनारे पर लगाए दें जाए, नहीं सीढ़ी पर लगाए दें जाए, जो मानी पैर धई के आहत पत्थर न, लेकिन कारीगर के छीनी हथौड़ी बर्दाश्त ना के पैर यही बड़े जवन है कि ओका सीढ़ी पे लगाए, वो पे पैर से कचर के जावा था, तब वो बर्दाश्त करे। जवन जाए के मंदिर में रखा है, वो पे नारियल चढ़ा, जो फूल चढ़ा, तू गुरु का मार नहीं बर्दाश्त कर पावा था, भगवान का मार नहीं बर्दाश्त कर पावा था, अपने आप को शोध ही नहीं पावा था, ये बड़ी पूजनीय नहीं होता। तू अपने आप को शोध ले, अपने आप को सही बनाए ले, अपने आप का परिपक्व, क्योंकि सत्य ही ईश्वर। तू सत्य बोले ही लागा, सत्य चले ही लागा, सत्य देखे ही लागा, तू ईश्वर के समान हो ही गया।
तो मंदिर में भगवान है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब अब जरूरत, जैसे हम तो स्कूल में पढ़ाई गए पहले दिन, तो मास्टर का पढ़ाए, का माने कबूतर, का पढ़ाए कबूतर यह बड़े चिन्हावा गवा कि लड़का का चिन्ह ले। आ माने अमरूद, आ माने आम, बताओगे ना पहले दिन स्कूल के। क्यों? का माने कबूतर क्यों पढ़ाया गया, आ से आम क्यों पढ़ाया गया, आ से अमरूद क्यों पढ़ाया, ताकि बालक का चिन्ह। लेकिन जब आ चिन्ह ली है तब अमरूद और आम की जरूरत नहीं, न हट गई। का तू परखा ला गया कि का ऐसे होता। जब हम स्कूल में गए का लिखावे के बाद, तो मास्टर जो है कि पूछे पहले, दोस्तों का बनाना है, तो आपने रेल की पटरी देखा है? हम कहे हाँ मास्टर साहब, रेल की पटरी देखे, एकदम सीधी होत रेल की पटरी। कहे पहले सीधी डाड़ी खींचो रेल की पटरी। हम कहे अच्छा चला सीधी डाड़ी खींच ले। कहे पुलिस का डंडा देखे हो? हाँ पुलिस गांव में होती, मास्टर साहब डंडा देखे। कहे उसके बीचों बीच एक पुलिस का डंडा खींचो। हम कहे चला खींच दे एक डंडा। कहे मुर्गी का अंडा देखे हो? हम कहे हाँ मुर्गी तो हमरे बगली में पाले। हाँ मास्टर। कहे कैसे? हम कहे गोल गोल हो। कहे उसके बीच में एक गोला बनाओ, उससे टच करते हुए लाइन से गोला बना। कहे आपने देखा बिल्ली की पूंछ? हम कहे हमारे साहब ऐसे लड़की होत। कहे इधर बगल में ऐसे बिल्ली की पूंछ बनाओ। अब का बनावे के लिए मास्टर का कहा पड़ेगा? रेल का पटरी, पुलिस का डंडा, मुर्गी के अंडा, बिलारी का पूंछ, 4 चीज पहले दिन हमका का बनावे के लिए। रेल का पटरी, पुलिस का डंडा, मुर्गी के अंडा और बिलारी के पूंछ। अब का बन गया? का बना। और जब का चिन्ह लाग लड़का, तब रेल के पटरी, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, बिलारी के पूंछ बताओगी। तो आज मंदिर में तो का बतावा जाए तो पूर्वज की मंदिर की मूर्ति भगवान यहाँ बड़े कि तुहार अबे तू चिन्हा कि भगवान ऐसे होती। पहले तू हुआ पूजा शुरू करा, तू कम से कम झुका सीखा। का बताओगे? तू झुका पहले, बस सिर्फ झुकावे के लिए मंदिर में देवी देवता का पूजा का व्यवस्था बनाई गई, जैसे पढ़ाई के लिए का माने कबूतर। दोस्तों इस धरती पर गलत कुछ नहीं, सिर्फ तोहरे समझाई के फायदा। और ईश्वर सब जगह रहते हैं, और ईश्वर मंदिर की मूर्ति में भी ईश्वर रहते हैं, क्योंकि वह ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो सब जगह व्याप्त है। जैसे पृथ्वी में जल सब जगह बा। अच्छा क्यों कह सकत कि जहां आप बैठा है नीचे जल ना है, एक नीचे जल है? कई बात माने की तैयार है कि नहीं तैयार है? आप जहां बैठा है नीचे जल है, लेकिन का ऐसे जल मिल जाई? एक लिए जुगाड़ करे पड़ी, जुक्ति करे के पड़ी। जैसे औरतें घर में बहुत सारे एक मेटिया दूध के लिए उतना सा दही दूसरे खिया से क्या करत? पूरे दूध का दही बनावे के लिए थोड़ा सा दही दूसरे के पास से ले जाए के उसमें डाल देती, तो धीरे धीरे पूरी मेटिया का दूध का बन जाता? दही बन जाता। उसी प्रकार से गुरु तोहरे पास राम राम थोड़ा सा जावन देत बा। का देत बा? वो थोड़ा सा डावत बा कि धीरे धीरे तो का राम राम यहाँ बरे बता कि धीरे धीरे थोड़ा सा राम तू पूरा राममय बन जा। यह बड़े गुरु थोड़ा सा जो ना कि दही बनावे के लिए जामन देत बा कि पूरी मेटिया दही बन जाए एक समय।
वैसे गुरु तोरे पास दावत बा कि तू वास्तव में पूरा राम आया, भगवान आया, यहाँ बड़े जो ने तो का थोड़ा सा जावन तोरे अंदर डाल। तो आज से एक बात जान ल कि ईश्वर सर्वत्र है, इसीलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहा गया। सर्वत्र जो व्याप्त है वही सर्वव्यापी है। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण ब्रह्म कहा गया। पूर्ण मतलब अगर एक जगह न रही तो वह जगह अपूर्ण हुई कि नहीं हुई। तो जवन एक जगह पहुंची नहीं पावत तो फिर भगवान कैसे? क्या कहते हैं? हर आदमी बात कहे लगी कि यह जगह भगवान है ना, हम गारंटी देते ही। तो अपूर्ण हो गए भगवान के, फिर पूर्ण ब्रह्म लिखा जाए का अधिकारी यह बड़े दोस्तों ये बात ध्यान से सुन ले। शंकर जी पार्वती जी से यही बात कहे, देवी देवता से सबसे यही क्या बात कहें कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जान। रामायण गोस्वामी तुलसीदास हरि व्यापक, व्यापक मतलब सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र सब जगह, और समाना सब में समान रूप से। यहाँ बरे दुनिया का ऐसी कौनो जगह नाइन, कौनो स्थान नाइन जौने जगह से भगवान ने बस प्रेम से प्रकट हो मैं जान। सिर्फ जरूरत बात तोरे श्रद्धा और प्रेम वाटे उकर जुआड़ जुक्ति ओसी प्रकट हो जाए। तो जैसे लड़का को मूर्तिकार बताए कि हमें ऑलरेडी पत्थर में भगवान है, हम भगवान को बनावत ना। कहा कि अंकल आप भगवान को बना रहे हैं? कैसे नहीं, हम भगवान को नहीं बनाते, एमे भगवान पहले से मौजूद है, कुछ पत्थर अलग से जुड़ गया है, वो पत्थर का हम ठोक ठोक के निकाला था। जब निकाले लागल आँख दिखाए लगी, नाक दिखाए लगी, कुछ पत्थर अवरुद्ध करे हैं का रोके हैं, वैसे कुछ चीज तो का अवरुद्ध करे हैं जो तू भगवान को नहीं देख पावत। जैसे आँखी में किरकिरी चली जाए, छोटी सी होती किरकिरी, तो कहा अपन बिल्डिंग देख लेगा या सामने कौन चीज गुरु महाराज बैठा देख सकत। ये छोटी सी किरकिरी इतना बड़े महल का नहीं देख सकते दोस्त, जब तक वो किरकिरी आंख से निकली नहीं। ऐसे तो से छोटा सा भरम, छोटी सी किरकिरी आपके अंदर बा, वही किरकिरी निकल जाई तो बिल्डिंग साथ चीज होता स्पष्ट देखा है, वही किरकिरी तो अब वही किताब चर्चा करें। मंदिर में भी भगवान रहते हैं, मूर्ति में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं भगवान। जरूरत है आप उसे श्रद्धा प्रेम से और कतौ न जा, आपके पास भी है। जब सब जगह है तो कहा हमारे लगे नहीं ने, हमारे पास कहूँ जी जा तू अपने न अंदर प्रकट कर लो। तो जरूरत बा जौन आय गुण बा, जौन इष्टरा पत्थर लगा ओका हटाए दे, मूर्ति एकदम स्पष्ट। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।